लेकिन आपको बताते हैं कि सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर अब तक क्या बदलाव किए। आपके हर सवाल का जवाब टाइम्स नाम नवभारत आपको देगा। अब ग्राफिक्स के माध्यम से जान लीजिए 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, उसका जवाब हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 4 में से 1 अग्निवीर को पक्की नौकरी मिलेगी। 4 में से 1 अग्निवीर को पक्की नौकरी दी जाएगी इस योजना के तहत। बड़ी कंपनियों में नियुक्ति के अवसर भी प्रदान सरकार की तरफ से किए जाएंगे। ये आपको अग्निपथ योजना के बारे में बता रहे हैं जो केंद्र सरकार लाई है और सड़कों पर इसका विरोध हो रहा है। दूसरों की तुलना में नौकरी के बेहतर विकल्प आपको इस योजना के तहत मिलेंगे। 24 साल में जीवन में सेटल होने का अवसर आपके पास होगा। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। मुंह ढक लीजिए ना। तो ये तमाम वो जवाब हैं जो लगातार सरकार से इस योजना से जुड़े छात्र उठा रहे हैं। उसके जवाब टाइम्स नाम नवभारत पर हम छात्रों को दे रहे हैं और ऐसे में छात्रों को समझने की जरूरत है साकेत कि वो इस तरह का हिंसक प्रदर्शन ना करें। सरकार से ये कोशिश करें बात हो सके और उनसे समझने की कोशिश की जाए। साकिब आवाज पहुंच रही है तो सवाल बहुत सीधा सा है, क्योंकि सरकार भी इस बात को मान रही है, बीजेपी के नेता भी इस बात को मानते हैं कि हो सकता है कि कंफ्यूजन रहा हो और सरकार अब जिस तरीके से अमेंडमेंट कर रही है यानी कि बदलाव कर रही है कहीं ना कहीं वो छात्रों के सहूलियत के लिए। तो क्या उस कंफ्यूजन को दूर करने की किसी तरह की कोई कोशिश फौरी तौर पर की जा सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो मैसेज है वो गलत छात्रों के बीच गया है और इसी वजह से ये पूरा आंदोलन दिख रहा है। और जो कल भी हमने कई छात्रों से बात की थी, उन लोगों का सीधे तौर पर कहना था कि जो 4 साल की नौकरी के बाद वो बेरोजगार होंगे उसका क्या होगा, फिर वो क्या करेंगे, उनके पास क्या काम होगा। ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है और इस कंफ्यूजन को सरकार दूर अगर कर दे तो छात्रों में ये विरोध नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने पहले से भी कई बार कई जगहों पर ये बात कही है। बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात कही गई कि 4 साल के बाद उनको किस तरह की फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो स्टेट पुलिस की बात हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो। ये तमाम चीजें कही गई है सरकार की तरफ से, लेकिन ये जो मैसेज है वो सही तरीके से छात्रों तक नहीं पहुंचा है और यही वजह है कि छात्र विरोध कर रहे हैं। कल भी और आज भी जो छात्र कह रहे हैं कि जो 2 साल से उनका बैकलॉग था, जो वो तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने फॉर्म भरा था, अपना मेडिकल टेस्ट दिया था, उन लोगों की भर्ती के लिए फिर क्या होगा, क्योंकि एज लिमिट उससे ज्यादा है। फिर भी सरकार ने कल इसको बढ़ाकर 23 साल तक कर दिया है। तो ऐसे में वो मैसेज भी उन छात्रों तक जाए, क्योंकि आज भी वो छात्र वही बात कर रहे हैं, जबकि 2 साल सरकार ने बढ़ा दिया है। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो जो मैसेज है, जो सरकार सही तरीके से अगर छात्रों तक उसको मैसेज को भेजे तो इस आंदोलन को रोका जा सकता है। और लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से ये राजनीतिक पार्टियां साकेत कन्वे करना है सरकार को, तो थोड़ा वक्त तो देना होगा। अग्निपथ योजना जैसी लॉन्च हुई, जैसे इसके बारे में सुने, उसके बाद छात्र सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो सरकार के पास जो वक्त मिला वो क्या वो माकूल और पर्याप्त तो माना जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं माना जा सकता है और छात्रों को ये समझना चाहिए। और आंदोलन को अब हाईजेक कर रही है, जिस तरह से अलग अलग जगहों पर CPI-ML हो, चाहे और भी दूसरी पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उसके नेता छात्रों को मोबिलाइज कर रहे हैं। आज भी आरा के रेलवे स्टेशन के बाहर जो CPI-ML के विधायक हैं मनोज मंजिल, वो छात्रों को एकजुट करके वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। तो राजनीतिक पार्टियां जब तक इस तरह से आग में घी का काम करते रहेगी तो ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। ऐसे में प्रशासन और सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी की भूमिका इसमें दिख रही है, कोई भी नेता छात्रों को मोबिलाइज कर रहे हैं, तो उन नेताओं पर कार्रवाई हो, तब जाकर कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है वो थमेगा। ये सरकार को समझना होगा और कड़े कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे। अगर पुलिस की तैनाती भारी मात्रा में अगर हर जगह कर दी जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि उतनी संख्या में छात्र होते हैं कि पुलिस के सामने वो जाकर विरोध प्रदर्शन करें, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कल से ही मैंने देखा है उनकी